अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीसीटीवी कैमरा कोर्स की आउटलाइन के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको सीसीटीवी कैमरा थ्योरिकल आउटलाइन प्रोवाइड की थी, और उस थ्योरिकल आउटलाइन की जो फाइल थी वो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी थी, जो कि आपने डाउनलोड भी की होगी। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर भी कॉल्स की, मैसेज की है, उसके अलावा उन्होंने फेसबुक के ऊपर भी मुझे मैसेज की है कि सर आपने जो कोर्स करवाया उस कोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने आउटलाइन के अंदर शामिल की हुई हैं लेकिन वो आपने कोर्स के अंदर नहीं पढ़ाई हैं। मैं लिहाजा आप एक वीडियो बना के तो हमें बता दें कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कोर्स के अंदर पढ़ाई हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आपने हमें कोर्स के अंदर नहीं पढ़ाई, तो आप उस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर दें। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कौन कौन सी नई चीज़ें ऐड की हैं और पुरानी हमारी आउटलाइन क्या थी और नई आउटलाइन क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे एक आउटलाइन ओपन है और यहाँ पे जो मैंने नई चीज़ें ऐड की हैं वो बेसिकली ये चीज़ें मैंने नई ऐड की हैं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको सीसीटीवी कोर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हुई हैं यही चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बेसिक गाइडलाइन टू डिज़ाइन ए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क की तरफ आ जाते हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क लगा रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपने वहाँ के इन्वायरमेंट को चेक करना है। उसके बाद आपने सिस्टम डिज़ाइन करना है कि आपने उस इन्वायरमेंट के अंदर कितने कैमरे लगाने हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इन्वायरमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट कंट्रोल के अंदर आपने इस बात को याद रखना है कि वो कैमरा आपको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे उस कैमरे के ऊपर डायरेक्ट किसी भी तरह से कोई लाइट्स ना पड़े। जैसा कि आप किसी ऐसी जगह पे कैमरा लगा लेते हैं जहाँ पे सूरज निकलता है तो निकलते वक्त उस कैमरे के लेंस के ऊपर उसकी लाइट पड़ती है, या फिर जब सूरज ग़रूब होता है तो ग़रूब होते वक्त उस कैमरे के लेंस के ऊपर अगर उसकी लाइट पड़ रही होगी तो उस दौरान जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग आपकी ब्लैक होगी और उसके अंदर आपको अंधेरा नज़र आएगा, तो वो रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी। तो इस तरह से आपने अपने इन्वायरमेंट को चेक करना है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आपने अपने सारे सिस्टम को देखना होता है कि आपने कितने कैमरे लगाने हैं, कितने कैमरे लगा के तो वो एरिया आप कवर कर सकते हो, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो सारी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है और आपने एरिया को देख कर तो उसके मुताबिक आपने वो सारी चीज़ें ख़रीद लेनी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कैमरास का इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपको पुरानी आउटलाइन के अंदर भी बताया था। नई आउटलाइन के अंदर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा जो कि बुलेट कैम क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह से वायरलेस कैमरास क्या हैं, क्योंकि मेरी कुछ आगे वीडियोस आएंगी जिनके अंदर मैं आपको वायरलेस कैमरास के बारे में बताऊंगा डिटेल के साथ, और आजकल कौन से नए वायरलेस कैम जो आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास डूम कैम है और उसका यहाँ पे बताया जाएगा कि डूम कैम क्या होता है और डूम कैम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख भी सकते हो। ये ऐसा कैमरा होता है जो कि आपने किसी बैंक्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करना होता है या फिर ऐसी जगह पर आपने इस्तेमाल करना होता है जहाँ पे सीलिंग्स वगैरह है, तो सीलिंग के अंदर आपने हमेशा डूम कैम यूज़ करना होता है, क्योंकि इस कैमरे का कवर प्लास्टिक कवर होता है। और अगर आप वहाँ पे सीलिंग के ऊपर आप ऐसा कैमरा यूज़ कर दें जो कि स्टील कवर का है और उसका वज़न ज़्यादा होगा तो वो सीलिंग वगैरह वहाँ से टूट सकती है, तो आपने वहाँ पे हल्का फुल्का कैमरा यूज़ करना है, जिसके लिए डूम कैम बेस्ट कैम है। उसके अलावा PTZ कैम है। PTZ कैम बहुत ही पावरफुल कैम है, और क्योंकि ये कैमरा बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत कम जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अर्सा पहले मैंने PTZ कैम के बारे में पता किया था, तो मुझे जो 20 mm का PTZ कैम बताया गया था वो 18,000 का बताया गया था, और वो 18,000 जो थे वो सेकंड हैंड कैमरा था। अगर आप नया कैमरा लेंगे तो वो कम अज़ कम आपको 20 से 25 या 30,000 की रेंज के अंदर मिलेगा। उसके बाद हिडन कैमरा टेक्नोलॉजी है। हिडन कैमरा टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हिडन कैमरा बनाते हैं। जैसा कि आपने ग्लासेस के अंदर देखे होंगे वो आपको कैमरास मिलेंगे, किसी पिन के अंदर आपको कैमरा मिलेंगे, या फिर किसी अडेप्टर्स के अंदर अगर आपको कैमरा मिलता है, तो वो जितने कैमराज होते हैं वो हिडन कैमराज होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग आजकल मीडिया वाले भी हिडन कैमरा इस्तेमाल करके तो खुफिया वीडियो बनाते हैं। तो ये जितनी टेक्नोलॉजी है ये सारी हिडन कैमरा के अंदर आती है। उसके बाद SDI कैमरा और HD कैमरा सिस्टम है। SDI कैमरा ऐसे कैमराज हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट रिकॉर्डिंग करते हैं और उनको एनालॉग कैमरा भी कहा जाता है। उसके बाद HD कैमरा, जैसे आपको पता ही है कि HD कैमरा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और ये ग्राफिकली रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास CCTV कैमरा के लिए जो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कैमराज हैं वो कैमरा सारे 12 वोल्ट के अंदर आते हैं, तो आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर आपके सारे कैमरा 12 वोल्ट के अंदर हैं तो आप अगर अडेप्टर यूज़ करेंगे तो आपको 12 वोल्ट का एक अडेप्टर लगाना पड़ेगा, और अगर आपके 4 कैमरे तो फिर आपको 4 अडेप्टर ख़रीदने पड़ेंगे। और अगर आप पावर सप्लाई ख़रीद रहे हो तो आपने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई ले लेनी है। तो उस तरह से आप पावर सप्लाई से सब कैमरा को आप
एक ही जगह से पावर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिवाइसेस आ जाती हैं, तो डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट DVR सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो CCTV कोर्स बनाया है, उस कोर्स के अंदर मैंने आपको DVR की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर SDI DVRs, HD DVRs और उसके बाद NVR टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। उसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर एम्बेडेड DVRs आते हैं, हाइब्रिड DVRs आते हैं और उसके बाद PC बेस्ड DVR आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एम्बेडेड DVR के बारे में बताता हूँ। एम्बेडेड DVR ऐसे DVR होते हैं जो कि एनालॉग कैमरास को सपोर्ट करते हैं, और वो DVR भी एनालॉग होते हैं, और उनके ऊपर जो आपको डिस्प्ले नज़र आता है वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है, और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड DVR आते हैं। हाइब्रिड DVR ऐसे DVR हैं जिनकी बैक साइड के ऊपर BNC पोर्ट्स भी होती हैं और NVR की पोर्ट्स भी होती हैं। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि ये ऐसा DVR होता है जो कि एनालॉग कैमरा को भी सपोर्ट करता है और IP कैमरा को भी सपोर्ट करता है। बाकी इन तीनों टाइप्स के ऊपर मैं एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि ये क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास तीसरी जो चीज़ आती है वो PC बेस्ड DVR आते हैं। यहाँ पे PC बेस्ड DVR की मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ये PC बेस्ड DVR की है। बेसिकली ये PC बेस्ड DVR कार्ड है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है, और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर इसका सॉफ्टवेयर किया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर की मदद से आपने इसके साथ कैमराज को कनेक्ट करना होता है, और कैमरा फिर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर वॉच कर सकते हो। ये जो आपको कार्ड नज़र आ रहा है ये 16 चैनल का DVR कार्ड है। अभी यहाँ पे इसका कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दौर के अंदर इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी कुछ ऐसी नई चीज़ें जो मैंने इस आउटलाइन के अंदर ऐड की थी। बाकी ये जो मैंने आपको 3 DVR की टाइप्स बताई हैं, इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल के साथ गाइडलाइन दे दूँगा। उसके अलावा जो मेरी आगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से DVR को टेलीविज़न के ऊपर व्यू करके देख सकते हो, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, और उस वीडियो के अंदर आप हमें लाइव DVR को TV के साथ कनेक्ट करके और TV के ऊपर जो सेटिंग की जाती है वो सेटिंग भी करके दिखाएं, ताकि हमें पता चले कि कैमरों को किस तरह से TV वगैरह के ऊपर डिस्प्ले दिया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं जो आगे वीडियोज़ बनाऊँगा उन वीडियोज़ के अंदर ये 2 चीज़ें मैं आपको लाजमी बताऊँगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।